नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स ऑफ बिहार 6th फेज ज्वाइनिंग टीचर्स 6 दिसंबर 2023 को पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर के मेरा क्या सोचना है, क्या मानना है कि पटना बीएड ज्वाइनिंग टीचर्सों में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास YouTube पे कमेंट आते हैं कि सर आप एक वीडियो इस पर बना दीजिएगा। कल मैंने एक जो भी हैं हमारे व्यूअर्स हैं तो उनसे वादा किया था कि पटना को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों ने मुझसे ये कहा था कि आप पटना के संबंध में वीडियो ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे जानने वाले हैं, पर्सनल फ़ोन कॉल भी होती है, तो उन्होंने कहा कि आप पटना को लेकर के ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएं, लेकिन वो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं और उनको मैंने सही राह भी दिखाई थी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमारी बातों को नहीं मान रहे थे, इस कारण से उनका जो 6 दिसंबर से हम लगा लो, अगला दिसंबर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 7वां महीना ये लगा है, तो 7, 5, 12, 5 महीने बाद जो है कि फिर 5 मतलब 4 ही महीने बचे, 4 महीने बाद फिर दिसंबर आ जाता है, 5 महीने है कुल, तो अगला दिसंबर आ जाता। और क्या हुआ कि इसमें जो है कि सरकार, एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों की तरफ से इस केस को लेकर के बड़ी गलतियां हुई हैं। इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि गलतियां हुई हैं भाई। जब मैं केस को समझा, चीज़ें देखी कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने बार बार उनको काउंटर एफिडेविट के लिए बोला, ना तो एनसीटी का काउंटर एफिडेविट वहाँ गया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट वहाँ गया, और ना ही जो है कि स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पर काउंटर एफिडेविट गया। बाद में जो है कि 5,000 रुपया जुर्माना तक की भी बात एफिडेविट में कही गई कि जब जब केस जो है कि लिस्टेड हुआ, जब जब केस को आगे बढ़ाया गया, तो लेकिन बाद में कोर्ट ने यही कहा कि हम एक तरफे डिसीजन को देंगे कि आप बार बार जो रिस्पोंडेंट हैं वो बार बार उपस्थित नहीं हो रहे। तो ये कहीं न कहीं एक लापरवाही का भी विषय है। अगर इस केस में जो है कि स्टेट ऑफ पटना की तरफ से रिव्यू लगा है तो बहुत कुछ निकल करके भी आएगा, ये मेरा भी मानना है, बहुत कुछ निकल के आएगा। और जो पटना के अभ्यर्थी हैं वो भी जानते हैं कि इस केस में बहुत सारी लापरवाहियाँ सरकार की तरफ से, एनसीटी की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं। ये बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आगे मैं आपको वीडियो में हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं, अगर 20 से 22 हज़ार आप 6 फेज के ज्वाइनिंग बीएड टीचर्स हैं, तो 20 से 22 हज़ार की तादाद बहुत बड़ी होती है, तो इस वीडियो को आप एक दूसरे तक शेयर करें। और मैं ऑथेंटिक बातें ही बताता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जितने भी मेरे साथ केस से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज तक जितने भी हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह वो लोग जीते। कि मैंने वहाँ पर बीएड ज्वाइनिंग टीचर सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे कहा था तो जीते। ये बात स्पष्ट है कि मैं 100% अभी तक रिजल्ट देते आ रहा हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट बात करता हूँ कि सरकार का रुख क्या होता है। एनआईओएस डीएलएड में हाई कोर्ट नैनीताल से जीतने के बाद भी मैंने कहा कि एनआईओएस डीएलएड के फेवर में सरकार नहीं है, तो इसलिए इनको कंसिडर नहीं करा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से ये लोग केस हारे। लेकिन मैं अभी भी उनसे भी कह रहा हूँ कि ये लोग केस जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे जीतेंगे कि जब पॉइंट आउट होते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि केस को समझने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से उसको अधिक से अधिक शेयर करें, हर व्यक्ति तक, हर घर तक, जो भी प्रशिक्षित है और प्रशिक्षितों के माँ बाप हैं, हर आम आदमी तक आपकी आवाज़ जब पहुंचेगी ना, जो मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूं वो आम आदमी की आवाज़ है, वो आम व्यक्ति की आवाज़ है, वो एक खास शिक्षक की आवाज़ है। अगर एक शिक्षक जो है कि ना अपने में आ जाए तो वो सरकार क्या, पूरे देश की जड़ों को हिला सकता है, पूरी सत्ता की जड़ों को हिला सकता है। तो शिक्षक में इतनी ताकत होता है, शिक्षक ही देश का निर्माण का वो महत्वपूर्ण अंग है जिससे देश आगे बढ़ता है, जिससे देश चलता है। हर कोई व्यक्ति बिना शिक्षक के देश के किसी न किसी उसमें प्रतिभाग नहीं करा गया। जो भी व्यक्ति देश में, देश को आगे बढ़ाने में आगे है, चाहे वो आईएएस पीसीएस ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में हो या फॉरेन सर्विस में हो, किसी भी सर्विस में हो, तो वो कहीं न कहीं एक शिक्षक से पढ़कर ही आगे आए हुए। और देश के निर्माण में शिक्षक का अहम रोल होता है। तो आप लोगों से दिल से गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी हमारे बिहार, पटना के, समस्त बिहार के साथी हैं, तो उनसे मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ केवल यूट्यूब में मेरी आवाज़ नहीं है, ये आप
उन 22,000 शिक्षकों की आवाज़ है जो छठे चरण में चयनित हुए हैं और जिन पर जो है कि बाहर होने की तलवार लटक रही है। तो साथियों, ये वो आवाज़ है, इस आवाज़ को देश के हर कोने में पहुंचाने में आप ही मदद कर सकते हैं, आप ही इस आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ मुखर हो करके देश के हर उस नागरिक तक पहुंचना चाहिए कि जो पाठशाला जाता है, जो पाठशाला में पढ़ने जाता है। तो पाठशाला किसी न किसी रूप से जाता है, तो अगर आप इसमें योगदान करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीत के हकदार होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लापरवाहियां आपके केस में हुई हैं कि आपके साथ हुआ है, तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तो पूरी तरीके से हर चीज़ स्पष्ट करके दी है। तो आगे क्या हो सकता है इस बात को हम आपको बताएंगे। तो आज आप लोगों से अपील करता हूं कि ये आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये कोई यूट्यूबर की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पटना बिहार के चयनित शिक्षकों की आवाज़ है जो छठे चरण में चयनित हुए, 5वें चरण में हुए, 7वें चरण में हुए, जो TRE 1 TRE 2 में चयनित हुए, उन सब शिक्षकों की आवाज़ है। तो ये आवाज़ जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में 6 दिसंबर 2023 को अपने आदेश के तहत छठे चरण में चयनित बीएड को अयोग्य घोषित करते हुए 20 से 22,000 शिक्षकों को एक ही झटके में बाहर कर दिया। उसके बाद आपने देख लिया होगा स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन जो है कि पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में फाइल की गई है। माननीय पटना हाई कोर्ट में अभी जो कि विचाराधीन है, यह आप सभी लोगों को मालूम। इससे पहले कि आपको यह बताना भी जरूरी समझूंगा कि जब पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया बीएड वालों को अयोग्य घोषित करते हुए, यानी कि चयनित बीएड को अयोग्य घोषित करते हुए 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर दिया था। यानी कि जो 11 अगस्त को जजमेंट हुआ कि उसी के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें क्या है कि 8 अप्रैल 2024 को एमपी के क्लेरिफिकेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट 11 अगस्त 2023 को परिवर्तन किया गया है। तो उसको रिव्यू करते हुए, ठीक है, उसको रिव्यू करते हुए ये बोला कि जो जजमेंट होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे, तो 11 अगस्त 2023 से पहले, लेकिन उनमें 2 या 3 कंडीशन लगा दी गई थी। यानी कि जो शिक्षक ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे उनमें कितनी कंडीशन, 2 या 3 कंडीशनें लगा दी गई। तो हम अब बात करते हैं उन कंडीशनों को लेकर के। देखिए, नंबर 1, आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी चीज़ है, किसी भी कोड द्वारा आप एलिजिबिलिटी संबंधी कोई भी मैटर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि उसमें जो है कि किसी भी तरीके से आपको इम्पोज नहीं किया होना चाहिए। तो साथियों, माननीय पटना हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जजमेंट दिया था। अब क्या ये जजमेंट 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बाद, ठीक है, बदलेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू दे चुका है। तो अब ऐसे में देखिए, पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन है 6 दिसंबर 2023 का, तो क्या वो भी बदलेगा? ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे साथियों को समझना होगा कि भाई 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रिव्यू कर दिया, अपने फैसले को रिव्यू कर दिया। अब जो 6 दिसंबर 2023 को पटना हाई कोर्ट ने बीएड को अयोग्य घोषित करते हुए बाहर करने का रास्ता दिखाया, तो उसमें भी देखिए रिव्यू पिटीशन लगी हुई स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से। तो क्या वो फैसला बदलेगा? ये बहुत देखने वाली बात है, इस चीज़ को आप समझना पड़े। क्योंकि उससे पहले जो है कि 6 दिसंबर को जो डिसीजन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के दिसंबर के आधार पर दिया हुआ था। तो ऐसे में क्या अब जो पटना में स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से रिव्यू लगा है वो बदलेगा?
ज़रा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि देखिए, जब बिहार में 2019 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसमें बीएड जो है कि फुल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के साथ शामिल था, यानी कि बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र था। बीएड जो योग्यता थी वो फुल एलिजिबिलिटी के साथ शामिल था। तो उसी समय देखिए 28 दिसंबर 2020 में डीएलएड की तरफ से एक केस फाइल किया जाता है। ठीक है, इसी दौरान, ठीक है, अब देखिए केस फाइल किया जाता है तो इसी दौरान जो है कि उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दे दिया था, राम शरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जिसमें बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइटली अलाउ किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट को लेकर के पटना में आईए लगा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आईए लगा दिया तो केस तो चलते रहा भाई। केस पे क्या क्या चीज़ें हुई ये कंडीशनल बता रहा हूँ, कंडीशनल। अब इसी बीच देखिए 25/11/2021 को माननीय जोधपुर हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, जिसमें एनसीटी के गजट 2018 को जोधपुर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया और उन्होंने बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया। तो अब जो भी डेटें लगी पटना हाई कोर्ट में, देखिए फिर बाद में जो है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। 25 नवंबर 2021 के बाद ये जो मैटर बाद में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो इसके बाद देखिए माननीय हाई कोर्ट के हाथ बंद गए कि भाई हाई कोर्ट जब भी आया तो कैरी फॉरवर्ड करते रहा, कि यानी कि जो भी डेटा आए कैरी फॉरवर्ड करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया। उससे पहले देखिए हम यहाँ पर एक छोटी सी बात बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से एनसीटी से 4 मई 2021 को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला था। तो 5 मई में मतलब 4 सप्ताह का टाइम दिया गया, तो काउंटर फाइल इसमें भी नहीं किया गया। किसकी तरफ से? एनसीटी की तरफ से काउंटर फाइल नहीं किया। उसके बाद 16 जुलाई को भी केस में काउंटर फाइल के लिए कहा गया, नहीं करा। उसके बाद 17 सितंबर 2021 को भी जो है कि 5 अगर जो भी सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंटल के, इनको काउंटर फाइल करने का नोटिस दिया गया, नहीं किया गया। तो यानी कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से बार बार इन लोगों को काउंटर एफिडेविट के लिए बोला गया, काउंटर फाइल करने के लिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए गया राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और एनसीटी को। इनने किसी ने काउंटर फाइल नहीं किया। तो कुल मिलाकर के इस केस में लापरवाही हुई है। तो बाद में देखिए, बाद में जब ये केस फिर कब हुआ कि ये नवंबर में टेक ऑफ किया गया। बाद में जो है कि 29 नवंबर 2000 को जो है इस नवंबर, उसके बाद ये टेक ऑफ किया गया। 29 नवंबर 2023 को ये केस रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व क्यों कर दिया? देखिए अब भाई जब बार बार आपसे काउंटर एफिडेविट मांगा जा रहा है कि कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हम जो है कि इसको सब्जेक्ट टू आउटकम कर देंगे, बाद में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि आप अगर नियुक्त भी हो जाते हैं तो आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि आपको नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। आपको जब अगर आपके अगेंस्ट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑन दिस केस, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसमें लिख दी। उन्होंने ये भी लिखा था कि पिटिशन एंड दैट देयर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अवायर शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम सेम मैटर। यानी कि उन्होंने ये चीज़ें कह दिया कि भाई जब बार बार इसमें जो है कि जब 29 पेज के आसपास का इसका जजमेंट है, तो राम शरण मौर्य वाली केस का भी इसमें जिक्र है। तो उसके बाद जो है कि पटना हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को फैसला सुना दिया 20 से 22 हज़ार बीएड शिक्षकों को छठे चरण की भर्ती को बाहर करने का। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये कहानी तो हमको मालूम है, ये कहानी आप क्यों सुना रहे हैं? मैं कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि कहानी में केस का जो डिटेल है उसमें सबसे पहली चीज़ है लापरवाही हुई है। लापरवाही हुई। माननीय पटना हाई कोर्ट ने एनसीटी से और स्टेट ऑफ बिहार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार काउंटर एफिडेविट के लिए कहा, तो सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट नहीं हुई।
जितने भी स्टेट ऑफ बिहार के जो एजुकेशनल सेक्रेटरीज हैं उन पे 5,000 रुपये का जुर्माने की भी बात कही, तो लेकिन उसके बाद भी काउंटर एफिडेविट नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इस केस में जब भी सुनवाई हुई उसमें जो है कि स्टेट और सेंट्रल एनसीटी की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही होगी। अब ये केस रिव्यू के लिए गया है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट आउट होंगी कि जो अनटचेबल पॉइंट है, जिनमें गवर्नमेंट के एफिडेविट, एनसीटी का एफिडेविट, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। अब दूसरी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त 2023 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर का जो क्लेरिफिकेशन याचिका थे उसको रिव्यू पिटीशन में जो है कि रिव्यू याचिका में कन्वर्ट करते हुए, रिव्यू पिटीशन में कन्वर्ट करते हुए अपने जजमेंट में सुधार किया अपॉइंटमेंट बीएड टीचर के संबंध में कि यानी कि ये बाहर नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अब इसी के आलोक में मैं आपको बता देता हूं कि 6 दिसंबर को ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बाहर कर दिया था। अब हाल ही में इसी जो है कि जुलाई के महीने में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को सेव कर दिया। 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले के आधार पर बाहर हुए शिक्षकों को अब उनको सुरक्षित कर दिया। जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो डिसीजन आया था उसके आधार पर जो बीएड शिक्षक बाहर हुए थे, तो माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने उन शिक्षकों को सेव कर दिया है, उन शिक्षकों को सुरक्षित कर दिया है कि उन शिक्षकों को अब निकाला नहीं जाएगा। कि माननीय नैनीताल हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो भर्ती है ये जो है कि पुराने नियमों के आधार पर है और पुराने जो है कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली के आधार पर है, यानी कि पुरानी शिक्षक सेवा नियमावली के अनुसार ये भर्ती आई थी और उसके अनुसार ये सारे शिक्षक सुरक्षित हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को रिव्यू दिया है, उस रिव्यू के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड शिक्षकों की ज्वाइनिंग है वो सारे सुरक्षित हैं और ये भर्ती जो है कि पुराने नियमों के आधार पर करवाई गई। तो इसलिए जो है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति सही पाई जाती है। तो उत्तराखंड में जो भी बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक है वो सारे सेव हो चुके हैं। तो इसको लेकर के जितने भी संबंधित जानकारी थी मैंने बिहार को भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है, यानी कि 8 अप्रैल 2024 को एमपी के संदर्भ में माननीय एमपी के क्लेरिफिकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को रिव्यू किया है, उस रिव्यू के आधार पर पटना हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का जजमेंट भी निश्चित रूप से बदलेगा, जिसमें बीएड 20 से 22,000 ज्वाइनिंग शिक्षकों को छठे चरण के अयोग्य घोषित किया है। तो अब जो है कि 8 अप्रैल का जो डिसीजन था एमपी के क्लेरिफिकेशन में उसको रिव्यू पिटीशन में कन्वर्ट करते हुए, तो उससे कहीं न कहीं पटना का फैसला भी बदलेगा। और दूसरी बात जो है कि जो बिहार की हियरिंग हुई उसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ देखने को मिली हुई हैं। उसमें जो है कि 3 जो है कि एनसीटी भी एक जो है कि इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पर बार बार काउंटर एफिडेविट के लिए कहा। बाद में मजबूरन जो है कि एक तरफे फैसले के लिए माननीय हाई कोर्ट गई हुई है, उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किया हुआ। तो साथियों आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए बहुत सारी खुशियों भरा पैगाम भी दे रखा है, नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन का भी जिक्र किया हुआ है। तो कहीं न कहीं आप लोगों का भी फैसला बदलेगा। शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बिहार गवर्नमेंट जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी लेकर के गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के बीएड ज्वाइनिंग टीचरों के साथ जो छत्तीसगढ़ का बीएड ज्वाइनिंग टीचरों का एसएलपी है या रिट पिटीशन है उसके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। ये कंफर्म जानकारी नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसा हुआ है कि एसएलपी को लेकर के बिहार गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।